गुरु भाई गुरु बहनों, सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार एक 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का अपने मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर दुकानदार से पूछने लगा कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। बच्चे की बातों को सुनकर दुकानदार को गुस्सा आ गया। उसने सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को अपनी दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दूसरी दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा हो गया। दुकानदार ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, ए लड़के, तुम्हें क्या चाहिए? 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? बच्चे ने दुकानदार से कहा कि मुझे ईश्वर चाहिए। क्या आपकी दुकान में ईश्वर है? बच्चे की बात को सुनकर दूसरे दुकानदार ने भी उसे वहां से भगा दिया। लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। वह एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद वह एक बूढ़ा दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार से भी उसने वही सवाल पूछा कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। दुकानदार ने अचंभित हो उसे बच्चे से कहा, तुम ईश्वर को आखिर क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे तुम ईश्वर से लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे की चेहरे का मुस्कान उभर आई। उसने खुशी से मन ही मन सोचा कि लगता है ईश्वर इसी दुकान पर ही मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में बीमार है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ 1 रुपए है मेरे पास। दुकानदार ने बच्चे से कहा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपए ले लिया। उसने सोचा कि अगर 1 रुपए में एक गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है, इसलिए उस बच्चे को 1 गिलास पानी भर के दे दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं आपको तो सिर्फ एक जरिया मात्र हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बालक को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए लेकर नासमझ की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि कार मात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, विश्वास इसी को ही तो कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा है तो वे 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, दूसरी कथा भी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को भी पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से आपके मन को शांति मिलेगी। एक शहर में गोविंद दास नाम का एक धनी सेठ रहता था। उनके पास किशन नाम का एक व्यक्ति काम करता था। सेठ गोविंद दास उस व्यक्ति पर बहुत भरोसा करते थे। वह सेठ जी का विश्वास पात्र व्यक्ति था। सेठ जी का जो भी जरूरी काम हो वह उसी व्यक्ति को कहते थे और वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदैव महादेव के भजन कीर्तन में, सत्संग आदि में लगा रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ जी से केदारनाथ धाम जाने का यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उस छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी हूँ, हमेशा काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण
कभी तीर्थ लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह 100 रुपये मेरी तरफ से महादेव के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर निकल जाता है। कई दिनों पैदल यात्रा करने के बाद जब वह व्यक्ति केदारनाथ धाम पहुंचा तो मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसे रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव महादेव का नाम जपते हुए रहे थे। सभी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। सभी भाव विभोर हो रहे थे और जोर जोर से महादेव का जयकारा लगा रहे थे। वह व्यक्ति भी वहीं रुक कर महादेव का कीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि कीर्तन करने वाले भक्त जनों का इतनी देर से कीर्तन करने के कारण होठ सूख रहे हैं और वह कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। भक्त किशन ने उन सभी कीर्तन करने वाले भक्तों को भोजन कराने के लिए सोचा, किंतु उन्हें भोजन कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने सोचा, क्यों ना सेठ जी के दिए हुए 100 रुपये से ही मैं उन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुछ 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये महादेव जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ जी पूछेंगे तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ जी यह थोड़ी ना कहेंगे कि 100 रुपये चढ़ाए। सेठ जी पूछेंगे पैसे चढ़ा दिए ना, तो मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त किशन ने महादेव जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया और महादेव जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ जी के 2 रुपये महादेव जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ जी के पास सपने में महादेव जी का आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की नींद जाग गए और सोचने लगे कि मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ जी के मन में आता रहा। काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त किशन वापस आया और सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने अपने नौकर किशन से कहा कि मेरे पैसे महादेव जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ जी ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किया। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों का भोजन करा दिया था और महादेव जी को सिर्फ 2 रुपये ही चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त किशन के चरणों में गिरकर बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे महादेव जी की दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गया। आपकी यह भेंट प्रभु महादेव जी के लिए एक अनुपम भेंट है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप भगवान को अपनी श्रद्धा से किसी भी तरह आप दीजिए, उन क्या पता किस रूप में वो हैं। इसीलिए कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी आ जाए तो उन्हें उदास होकर, निराश होकर नहीं भेजना चाहिए। उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। पता नहीं महादेव किस रूप में मिल जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक मेरा वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। और कमेंट में प्यारा सा हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप लोग का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ।